छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम इससे परिचित हो रहे थे। वहाँ हमने देखा था कि इस समाज में छुआछूत, वर्णभेद, जाति भेद, ऊंच नीच का विश्वास किस प्रकार है। इस प्रकार का विश्वास करने वाला कथा नायक महेशनाथ जो प्रतिनिधि मात्र है, महेशनाथ समय आने पर अछूत वर्ग की स्त्री भूंगी से निवेदन करता और अपना जो नवजात शिशु जो है, आगे बढ़कर वही सुरेश कहलाता है, सुरेश को, नवजात शिशु सुरेश को बचाने में वह किस प्रकार की चाल चलाता है और भूंगी का दूध पीकर वह सुरेश बढ़ता है, पलता है और समय आने पर उच्च वर्गीय लोग कैसी चाल चलाते हैं। और बदले में यहाँ जो भूंगी है कुछ संपत्ति प्राप्त कर लेती है हमारे महेशनाथ के परिवार से। महेशनाथ में थोड़ा सा सुधारवादी मन है और समाज में शास्त्री जैसे लोग होते हैं, वे इस प्रकार के विश्वास रखते और ऐसे विश्वासों के कारण से समाज में शोषण, अन्याय, अपमान आदि होता है। जो शोषित लोग हैं इनका विशेषकर कहा गया 85% लोग इस प्रकार के शोषण से युक्त है। यह ध्यान देने की बात है। इस विचार को कथाकार प्रेमचंद जी इस कहानी दूध का दाम से व्यक्त कर लेते हैं। दूध का जो दाम है इसे गिनाया नहीं जा सकता। परिस्थिति के संदर्भ में वह भूंगी अपना जो दूध है उसे पिलाकर उस सुरेश को बचा लेती है और वही भूंगी अपनी रौब दिखाती है और मालकिन के सामने भी, मालक के सामने भी वह अपनी रौब दिखाती और उस महेशनाथ के परिवार से कुछ प्राप्त कर लेने में वह सफल हो जाती है। इस प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं प्रस्तुत कहानी में समय के अनुरूप ये जो नियम है, ये धर्म है, बदल दिए जाते हैं, बदलते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, धर्म अलग है, आपद धर्म अलग है। आपद धर्म के रूप में उस संदर्भ में उस सुरेश को बचाने के लिए भूंगी की शरण में वह महेशनाथ जाता, मांग रखता दूध का और दूध मिलता है और दूध के सहारे सुरेश को वह बचा पाता है। और यहाँ उसका जो धर्म है, उच्च वर्गीय ब्राह्मण हो जाने के बावजूद भी वह आपद धर्म को अपनाता है। इस प्रकार समाज में आपद धर्म के नाम से जो उच्च वर्गीय लोग क्या चाल चलाते हैं, इस पर भी वे व्यंग्य करते। इसलिए शोषितों, पीड़ितों अथवा जो किसानों, जो स्त्रियां हैं, इनके प्रति सहानुभूति दिखलाने वाले कथाकार होते हमारे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद प्रस्तुत कहानी में इस सामाजिक रीति नीति रिवाज पर इशारा करते और कहते हैं। आज देख लेंगे। शास्त्री जी शिखा फटका कर बोले, यह सत्य है, कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला। वह जो सुरेश है, भंगिन का रक्त पी कर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पाने खा लेते हैं, खिचड़ी थक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। समाज में जो विश्वास है और यह जो परंपरा है, इसे अपनाते हम आगे बढ़ते हैं। इस परंपरा पर, इस प्रकार के विश्वास पर शास्त्री जी इशारा करते और कहते हैं कि उच्च वर्गीय लोगों में ये सभी होते हैं। और आपद धर्म की बात न्यारी है। यहाँ देखिए, आपद धर्म शब्द निकला। आपत्ति का धर्म अलग होता है। यदि उस संदर्भ में भूंगी के सहारे वह दूध नहीं पिलाता तो वह सुरेश बचना असंभव होता। सुरेश को बचाने के लिए, उस नवजात शिशु को
बचाने के लिए आपद धर्म के रूप में उस महेशनाथ ने उस भोंगी की शरण में गया। लेकिन जब दूध छुड़वा दिया जाता उसके बाद भोंगी उस घर में नहीं आती और उसकी कोई भी सहायता, उसका कोई भी सहकार उस दूध देने के संदर्भ में उस महेशनाथ के परिवार को नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि धर्म बदलता रहता है, कुछ भी कभी कुछ इस प्रकार धर्म बदलता रहता है। आप धर्म की ओर इशारा है। प्रेमचंद जी कहते हैं हमें समय के अनुरूप धर्म का जो अर्थ है इसे अपनाना होगा, आप धर्म को अपनाना होगा। और क्या, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग, इस प्रकार इस धर्म अलग अलग है, कर्तव्य अलग अलग है, राजा का, प्रजा का, अमीर का, गरीब का, जो हमारे समाज में बना दिए गए हैं। इस प्रकार अलग अलग धर्म के रूप में जो बना दिए गए इस ओर भी वे इशारा करते और कहते हैं समाज में यह नीति है, समाज में प्रजातंत्र व्यवस्था में सब एक है, फिर भी हम सब एक है कहते कहते इस प्रकार के उपनियम को बना चुके और इसी उपनियम के परिणाम स्वरूप सभी कुछ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है इसकी ओर हमें आंख खोलकर देखना होगा, यह उनका संदेश है। धर्म अलग है, राजे महाराजे के चाहे खाए, जिसके साथ चाहे खाए, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करे, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रेमचंद जी अपने हृदय की बात इधर कहते हैं, बंधन तो मात्र निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए कोई बंधन नहीं, अथवा उच्च वर्गीय लोगों के लिए कोई बंधन नहीं है। उनके लिए सब स्वतंत्रता दी गई है, वे अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते जाते हैं, वे सबके लिए समर्थ हैं, उनका कोई बंधन नहीं है। बंधन मात्र निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों के लिए है। ये सभी नियम इनके लिए, निम्न और मध्य वर्ग के लोगों के लिए बना दिए गए हैं। इस प्रकार वे कहते और इनका अभिप्राय यही है कि यह समाज व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था के प्रति वे इशारा करते यह अन्याय है। अन्याय को अन्याय कहलाने में न हिचकने वाले प्रेमचंद जी अपने हृदय की बात इन कथनों द्वारा करते हैं। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। प्रायश्चित तो इधर नहीं हुआ, लेकिन जब तक वह दूध पिला रही थी तब तक वह गद्दी में बैठती थी, मतलब उसका अपना अधिकार था, उसकी अपने रौब थे। इस रौब के द्वारा वह कुछ प्राप्त करने में सफल हो जाती थी। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले न जा सके, सोने के चूड़े भी मिले। इस प्रकार देखिए, बदले में हमारी भूंगी जो निम्न वर्गीय है, निम्न जाति की है, लेकिन उससे सहायता ली गई है। इसलिए आपद धर्म के अनुरूप जो इससे सहायता ली गई है, महेशनाथ के परिवार में मालिक और मालकिन दोनों की कृपा से सोने की चूड़ियां भी हमारे भूंगी को प्राप्त हो गई। एक की जगह दो नहीं, सुंदर साड़ियां भी मिली, दो साड़ियां भी मिली, मामूली नैनसुख ही नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थी। इस प्रकार हम देख लेते हैं, बदले में हमारे भूंगी को उस महेशनाथ के परिवार से बहुत कुछ मिल जाते हैं। यहाँ तक के सोने की चूड़ियां, सुंदर साड़ियां, एक नहीं दो साड़ियां, और नयन सुखी है मात्र नहीं, लड़कियों की बार मिली थी। इस प्रकार हम बहुत कुछ देख लेते हैं इस कहानी में, और बदले में जो कुछ मिलता है इस भी देखा जा रहा है। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा, गूदड़ पहले से चपेट में आ गया, भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे, भूंगी अब गई, फला भूंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहाँ आई, न कहाँ कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा।
ध्यान देने की बात यह है कि जब बच्चा अपने माँ के दूध नहीं पीता है तो वह दुर्बल होता रहता है। और इसी के उदाहरण तौर पर हम यहाँ देखते हैं, उस भूंगी का बेटा था, उसकी कोख से उत्पन्न वह बेटा था, मंगल प्लेग का शिकार बन जाता है और उसी संदर्भ में उसका शोषण और भी होता है। दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रहे थे। महीनों से गलीज जमा हो रहा था। आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रहे थे। उसे वह क्लीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे। आंगन में पानी भरा हुआ था और उस नाले में लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रहे थे हमारे भूंगी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था। एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया। उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। परनाले से काला सांप निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। भूंगी चल बसी। समझे पानी का सांप है। समझ रहे थे लोग, पानी का सांप है, उसमें विष नहीं है। असल में वह पानी का सांप नहाता उस नाली के अंदर, परनाली के अंदर वह छिपा हुआ था। और जैसे वह बांस की जो लकड़ी है उसे डालती है तो अंदर डालती, जोर से हिलाती, तो उसी वक्त वह सांप उसे डसता है और भूंगी को बचाना नामुमकिन हुआ। विषैला सांप होने के कारण से हमारी भूंगी की मौत हुई। पानी का सांप है, लोग समझते गए विषैला ना होगा। पहले कुछ गफलत की गई, जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं है, वह गेहूं था, वह सर्प था, वह नाग था। मंगल अब अनाथ था। मंगल की माँ जो भूंगी है वो अब नहीं है, अनाथ हो गई। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर, महेश बाबू हमारा कथानायक महेशनाथ के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। घर में इतना बच रहे थे कि उस घर में 5-6 बालकों को भी पालने की क्षमता थी। लेकिन जो अनाथ बच्चा हमारा मंगल है, उसे वह न मिलता था, अनाथ होता गया वह। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था। उसे मिट्टी के कटोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे बर्तनों में खाते, उसके लिए मिट्टी के कटोरे, अच्छे बर्तनों में खाना उन अमीरों के लिए भाग्य का विचार है और समाज ऐसा समझता है और समाज की नीति पर इशारा है। और जो अनाथ है, जो मंगल जैसे लोग हैं, उसकी माँ एक के लिए पुनर्जन्म दिलाती है। लेकिन आज उसी का बेटा जो मंगल है, निम्न वर्गीय अनाथ है, और उसे आज मिट्टी के कटोरे ही उसका भाग्य निकला। यो उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता। वह छोटा बच्चा है, भेदभाव का ज्ञान नहीं है। लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। बाकी जाति के जो लड़के हैं हमारे मंगल को चिढ़ा रहे थे, तुम तो निम्न जाति के हो, तुम तो अनाथ हो, तुम्हारी माँ नहीं है, इस प्रकार चिढ़ा रहे थे। कोई उसे अपने साथ खेलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस ठाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। इसी के नीचे मंगल का डेरा था। ध्यान दीजिए, जिस दिन वह भूंगी निम्न जाति के हो जाने के बावजूद भी अपना दूध पिला रहे थे, उस नवजात शिशु उच्च वर्गीय महेशनाथ का बेटा उसे पिला रहे थे। उस वक्त उसके
उसके लिए समाज में आदर था, उसकी अपनी रौब थी, लेकिन आज उसकी हालत बहुत खराब हो गई है और वह अनाथ हुआ, वह माँ से विमुक्त हो गया और आज उसकी हालत अलग है और अछूत या परंपरा बढ़ती गई। अब उसे अछूत के रूप में देखा जाने लगा। नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के नीचे उसका डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कसोरे, एक धोती जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हरेक मौसम में वह जगह एक सी। आरामदेह थे, भाग्य का भले मंगल, झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े, मूसलधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। इस प्रकार समाज में हम देखते हैं ये एक उच्च वर्गीय महेशनाथ का बेटा सुरेश है, दूसरी ओर निम्न वर्गीय अनाथ बेटा मंगल है। इस मंगल को देखने की नजर, सुरेश को देखने की दृष्टि समाज व्यवस्था के कारण से, नीति के कारण से किस प्रकार शोषण होता है, सभी ध्यान देने की बात है। कोई अपना न था उस मंगल का, तो गांव का एक कुत्ता जो अपनी सहवर्गीयों के जुल्म के से दुखी होकर मंगल की शरण आ पड़ा था, मंगल की शरण आ पड़ा था गांव का एक कुत्ता। दोनों एक ही खाना खाते थे और एक ही खाना खाते थे। प्रेमचंद बता रहे हैं निम्न वर्गीय बेटा मंगल का हाल कुत्ते का हाल हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात है, सहानुभूति योग्य विचार है। और मंगल का हाल कुत्ते का हो गया और जिस प्रकार कुत्ते को डांटते, मारते, कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ता, वैसे हमारे मंगल को भी इस समाज व्यवस्था के कारण से उच्च वर्गीय लोगों का शोषण सहना पड़ा, इसका अनुभव करना पड़ा। यह सभी सोचने में मजबूर करने वाले जो विचार होते, इस पर अंडरलाइन करते जाते और समाज व्यवस्था का विरोध करते जाते प्रेमचंद जी। यही प्रेमचंद जी की खूबी है, प्रेमचंद की कहानी की विशेषता है। दोनों ही एक खाना खाते, एक ही ठाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी, दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे, कभी आपस में झगड़ा ना होता था। इस प्रकार हम देखते हैं मंगल का हाल दिन ब दिन अनाथ होने के बाद, माँ की मृत्यु के बाद दिन ब दिन खराब होता गया और इस मंगल का शोषण घर भर में होता गया, उस समाज भर में होता गया। उच्च वर्गीय लोग उसका शोषण करते रहे, तन्मूलक इस समाज की नीति पर इशारा करते, समाज व्यवस्था पर इशारा करते और अपना क्रोध प्रकट करते और शोषण का विरोध करते, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर लेते। और कुल मिला के प्रेमचंद का आशय यही है, समाज में समानता हो, ऊंच नीच का भाव ना हो, हम शोषण ना करें, शोषितों को सहायक बने, ये सभी उनका संदेश है। और आज यहीं पर उतरेंगे, अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।